सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सभी जानते हैं कि हमारे जन्म के विषय में हमारे माता पिता ही सही जानकारी बता सकते हैं। इसी तरह इस सर्व सृष्टि के रचनहार परमेश्वर कबीर जी हैं, जिन्होंने अपने द्वारा रची सृष्टि की वास्तविक जानकारी बताई है, जिससे हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम कबीरदेव अर्थात कबीर जी ने 4 अविनाशी लोकों अकह यानी अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक व सतलोक की रचना की। सतलोक में कबीर जी एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा, फिर अपने 16 पुत्रों में से एक अचिंत से आगे की सृष्टि रचने के लिए परमेश्वर ने कहा। तब अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की, जो मानसरोवर में जाकर सो गया, क्योंकि सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है। लेकिन उसे अचिंत जगा नहीं सका, तब उसने परमेश्वर से पुकार करी। तब परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा को प्रवेश करके उस अंडे को जल में छोड़ दिया, जिसकी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। और अक्षर पुरुष ने उस अंडे को क्रोध से देखा तो वह अंडा फूट गया, जिससे अक्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल ब्रह्म निकला। जिसके बाद परमेश्वर ने दोनों को बाहर आने के लिए कहा और अचिंत के द्वीप में रहने के लिए कहा। लेकिन कुछ समय उपरांत अलग राज्य प्राप्ति के हठ से ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने 70 युग तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए। फिर दोबारा 70 युग तप करके ज्योति निरंजन काल ने सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की। और इसके बाद उसने 64 युग तप फिर किया, और जिसके तप को देखकर काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसी दुर्गा समेत सभी आत्माएं इसके साथ आ गईं। वही पूर्व में काल के सभी 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे, लेकिन भयंकर गलती के कारण काल को माया दुर्गा तथा 21 ब्रह्मांडों सहित परमेश्वर ने सतलोक से निष्कासित कर दिया गया। और उस गलती के कारण इसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाने और प्रतिदिन 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का श्राप लगा, जिसके लिए इसने अपने 21 ब्रह्मांडों में जीवों को उलझाए रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रखी, जिससे कोई जीव जाल से ना निकाल सके। लेकिन परमेश्वर कबीर जी इस काल ब्रह्म के जाल से जीवों को निकालने के लिए समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। तो आज हम अपने इस एपिसोड में जानेंगे कि ब्रह्म ने जीवों को उलझाने के लिए किस प्रकार 21 ब्रह्मांडों की व्यवस्था कर रखी है, तथा परमेश्वर कबीर जी कब किस युग में किसको मिले, यह भी जानेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ब्रह्म कौन है तथा ब्रह्म ने 21 ब्रह्मांड की व्यवस्था किस प्रकार कर रखी है? ज्योति निरंजन काल को ही ब्रह्म कहा जाता है। इसे क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि इसका वास्तविक नाम कैल है। सृष्टि रचना से पता चलता है कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने जीवों को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए अपने 21 ब्रह्मांड को 5-5 के समूह में 4 महाब्रह्मांडों में बांट रखा है,
तथा एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है जो कि इस सबके समान क्षेत्रफल वाला है। देखिए, काल के 21 ब्रह्मांडों की वास्तविक जानकारी चित्रों के माध्यम से तथा जानिए काल ने जीवों को उलझाने के लिए अपने ब्रह्मांडों में किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म दो कहे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70 में मैं तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत है जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवर्ष कहाँ से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते, ये 7 हैं। तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा। और दुर्गा को ये अपनी
सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला है जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र है इन दोनों का और इस पूर्ण परमात्मा का, असंख्य इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। जैसा कि अभी आपने जाना कि काल जीव आत्माओं को तप्त शिला में भूनता है, तो चलिए अब जानते हैं। सवाल नंबर 2, तप्त शिला क्या है? तप्त शिला में काल जीव आत्माओं को किस प्रकार भूनकर उनसे निकलने वाली गंध को खाता है और मानवधारी प्राणी ना चाहते हुए भी बुराइयों में क्यों लिप्त हो जाता है? ज्योति निरंजन काल ब्रह्म को गलती के कारण उसे श्राप लगा है कि वह नित्य 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है तथा 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करेगा। ज्योति निरंजन काल मरे हुए जीवों के सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़े गर्म कड़ाई में भूनता है जिसे तप्त शिला कहते हैं, तथा उससे निकलने वाली गंध को वह खाता है। उसके लिए काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक तप्त शिला बना रखी है जो स्वतः गर्म रहती है। उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। कबीर देव जी अपने सतलोक स्थान से, उस रत धाम से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपना ही दूसरा रूप धारण करते हैं।
एक हल्के तेज पुंज का रूप बना के वो परमात्मा यहाँ समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। वो अपना नामांतर और रूपांतर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये काल भगवान जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। हमारा ये ऊपर जो शरीर है, ये तो ऐसा समझो जैसे बादाम के ऊपर छिलका, और अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जैसे गिरी। ये समझो कि गिरी के उस गिरी में भी कोई और बीज हो, ऐसा जानो। तो ऐसे इस शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव रहता है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूक्ष्म वासनाएं लिप्त हो जाती हैं। जैसे ये प्राणी पूरे जीवन में जैसा भी चटपटा आहार करता है, मांस खाता है, सुल्फा पीता है, शराब पीता है और अफीम खाता है, ये जैसे भी 36 व्यंजन खाता है, तो ऐसे वो सभी की वासना सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाती है। और जैसे आहार हम करते हैं इसका, इससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, ये कार्य करने योग्य रहता है, और उसके अंदर से और सूक्ष्म जो वासना होती है वो सूक्ष्म शरीर में ही जाकर लिप्त हो जाती है। फिर ये काल भगवान 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को 21वें ब्रह्मांड में बनी हुई तपतशिला पर, तपतशिला एक बहुत सुनियोजित ऑटोमेटिक गर्म रहने वाली एक पत्थर की टुकड़ी है। जैसे तई होती है, तवी, एक बड़ी तई होती है, उसको उल्टा रख के और रोटियां बनाते हैं, उसको समझो सुल्टा कर ले ऐसे। वो बीच से पातर टाइप है, चारों तरफ से ऊपर ने है जैसे कटोरी टाइप। तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर समेत उसमें डाल देता है, और वो ऑटोमेटिकली इतने गर्म कर देती है उस प्राणी के सूक्ष्म शरीर से, उस गंध को छुड़वाती है वो तपतशिला, यानी वो आँच, गर्मी, ताप। वहाँ पर जिस प्राणी ने अधिक व्यसन किए होते हैं, आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे हुक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे, और इसने कूट छेद 1 घंटा। हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे तक मुखड़ में गेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ गेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे, और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े, और फिर उसमें बरका वो अड़ंगा और गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो, या मांस प्रयोग किया हो, या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है,
क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का, तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं उनका तपस्या से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपस्या पर नहीं जाते, उनका अकाउंट ये धर्मराज इस काल का जो चीफ जस्टिस है ये धर्मराय नहीं लेता। उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते और हम काल के जाल में रह जाते। सवाल नंबर 3, परमेश्वर कबीर जी किन किन युगों में आए तथा कितने जीवों को इस काल जाल से निकालकर सतलोक लेकर गए? परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय शिष्य आदरणीय धर्मदास जी को कबीर सागर के अध्याय अंबु सागर में 13 युगों के विषय में बताया है, जो कि इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं का नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है, जो समूह के मध्य वाला है, जिसके विषय में आपने काल के 21 ब्रह्मांडों की जानकारी में पूर्व में ही जान चुके हैं। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं, वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए काल उस 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं के ब्रह्मलोक में भोगते हैं और पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग है, जबकि उस 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग हैं। वहां पर वे जीव काल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं, जो सोहन नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोहम की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक हैं। वहां के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहां भी भक्ति करते हैं, राज का सुख वहां भोगते हैं। चलिए अब जानते हैं उस ब्रह्मांड के युगों के विषय में, जिसमें 13 युग होते हैं। उन 13 युगों में परमात्मा किन किन को मिले और कितने जीवों का उद्धार किया, सुनिए। प्रथम अघासुर युग। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि अघासुर युग में 5वें ब्रह्मांड में गया। अघासुर युग के प्राणी अच्छे स्वभाव के होते हैं। उन्होंने शीघ्र मेरा ज्ञान स्वीकार किया। वहां मैंने 1 करोड़ प्राणियों को पार किया। दूसरा बलभद्र युग। बलभद्र युग में 14 लाख जीव पार किए। तीसरा धंधर युग।
परमेश्वर ने बताया कि धंध्र युग में एक जलरंग नामक शुभकर्मी हंस अपने पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई से अच्छप द्वीप में रहता था। वह स्वयंभू गुरु भी बना था। उसने बहुत से जीव दीक्षा देकर शिष्य बनाए थे जो उसकी सेवा करते थे। जलरंग अपने शिष्यों के सिर पर हाथ रखकर दीक्षा देता था। 2 शिष्य सफेद रंग के चंबरों से सेवा कर रहे थे। जलरंग सो रहा था। करोड़ों शिष्य उसको माथा टेक रहे थे, उसको नमन कर रहे थे। नीचे के ब्रह्मांड वाले शंखों युग बीत गए सोए हुए। मैंने उस दौरान अपना ज्ञान सुनाकर 2000 जीव पार कर दिए। जब जलरंग ऋषि जागा तो मेरे से विवाद करने लगा। कहा कि मैं जो दीक्षा देता हूं वह श्रेष्ठ मंत्र है। मेरी आज्ञा के बिना कबीर यहां कैसे आ गया। फिर वह काल ब्रह्म को आदि पुरुष बताने लगा। कहा कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह मणिपुर लोक में रहता है और बहुत सी मिथ्या पहचान बताई। मैं वहां से चला गया। फिर परमेश्वर ने बताया कि इस जलरंग को मैंने पुरवन युग में समझाया। चौथा पुरवन युग। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैं पुरवन युग में फिर उसी ब्रह्मांड में गया। जलरंग सोया था। उस दौरान मैंने 7 लाख हंसों को दीक्षा दी, जिनमें से 25 ने नाम खंड कर दिया। वे तो काल के जाल में रह गए। शेष जीव 6,99,900 पिछेत्र सतलोक चले गए। इसके पश्चात मैं उसी द्वीप में गया जहां जलरंग रहता था। मुझे देखकर जलरंग ने कहा कि मैं तो निंद्रा में आलसवश था, तुम पीछे से जीव ले गए। मेरे को सत्पुरुष ने नामदान करने का आदेश दे रखा है, तुम मेरे से आज्ञा लिए बिना जीवों को कैसे ले गए। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जलरंग, मैं तो युग युग में आता हूं, मैं अमर हूं, आप तो नाशवान हैं। एक समय मेरे से एक कुष्टम पक्षी मिला था, वह भी इसी ब्रह्मांड में रहता है। वह असंख्य युग से रह रहा है। कुष्टम पक्षी ने बताया कि मैंने 27,000 महाप्रलय देखी है। तब जलरंग ने कहा कि मेरे को कुष्टम पक्षी के दर्शन कराओ। तो मैं तथा जलरंग कुष्टम पक्षी के लोक में गए। हमारे साथ करोड़ों जीव भी गए जो जलरंग के शिष्य बने थे। जलरंग ने कुष्टम पक्षी के सामने अपनी शंका का समाधान चाहा तो कुष्टम पक्षी ने बताया कि मैं कबीर पुरुष का शिष्य हूं। जिस समय महाप्रलय होती है सब लोग जलमय हो जाते हैं, तब मैं ऐसे रहता हूं जैसे जल के ऊपर झाग रहता है। यह बात सुनकर जलरंग को आश्चर्य हुआ और शर्म के मारे सिर झुका लिया। उसका अभिमान टूट गया। तब कबीर परमेश्वर की जलरंग ने स्तुति की। मैं तो महाभूल में था, परमात्मा तो कबीर ही है। यह बात सुन अन्य सर्व जीवों को भी विश्वास हुआ जो हमारे साथ गए थे तथा जो उस कुष्टम पक्षी के द्वीप के थे। इस तरह जलरंगी तथा अन्य जीवों ने दीक्षा ली, अपना कल्याण करवाया। 5वां अनुमान युग। कबीर सागर के अध्याय अंबु सागर के पृष्ठ 15 पर कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया है कि तुझे काल के छल को बताता हूं। अनुमान युग में दुर्गा देवी अपनी पुत्रियों के साथ गुप्त द्वीप में रहती थी। काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा को 4 वेद दिए। उनको पढ़कर ब्रह्मा ने अपने अनुभव से पुराण ज्ञान अपने वंशजों ऋषियों को सुनाया। उन्होंने एक पुराण ज्ञान में अपना अपना अनुभव मिलाकर 18 भाग बना दिए और सबने ज्ञान का अज्ञान बनाकर जनता में फैला दिया। वही ब्रह्मा पहले स्वयं पृथ्वी पर ऋषि रूप में आया। अपनी अनुभव कथा की ब्राह्मण पूजा प्रारंभ करके चला गया। क्रियाकर्म का जाल फैला गया। फिर विष्णु पृथ्वी पर आया। उसने तुलसी काष्ठ की माला, जति, सती, त्यागी सन्यासी पंथ चलाया। विष्णु का सुमरण करें, विष्णु को अविनाशी बताया। फिर शिव पृथ्वी में आया। उन्होंने भिक्षुक पंथ चलाया। गिरि, पुरी, नाथ, नागा, चारों शंकराचार्य आदि आदि शिव के पुजारी हैं। सर्व संसार इनकी पूजा करने लगा। उस समय दुर्गा को कोई नहीं पूछता था। तब दुर्गा ने देखा कि इन तीनों पुत्रों ने मेरा नामो निशान ही मिटा दिया। तब उसने 3 पुत्री जन्मी। उनका नाम रंभा, सुचि, रेणुका रखा। इन्होंने 64 रागनी और राग गाए। सुरनर मुनिजन मोहित किए। फिर 72 करोड़ उर्वशी उत्पन्न की। इनमें सर्व देवता तथा ऋषि फंसा रखे हैं। परमात्मा ने बताया कि मैंने उस अनुमान युग में 7000 जीव पार किए। उस समय मेरे को देवी नहीं पहचान सकी। 6ठे धीर्यमाल, धीरमाल युग। परमेश्वर ने बताया कि धीरमाल युग में मेरे यथार्थ ज्ञान से प्रभावित होकर 1 लाख जीव पार हुए। 7वें तारण युग। कबीर परमेश्वर ने बताया कि हे धर्मदास,
तारण युग में एक उत्तम पंथ नाम का राजा था। वह हमारा पिछले जन्म में शिष्य था। किसी कारण से काल जाल में रह गया था। काल हाथों चढ़ा व्यक्ति कोरे पाप करता है, जिसके कारण राजा उत्तम पंथ बहुत अन्यायी हो गया था। ब्राह्मण, ऋषि, सन्यासियों को देखकर क्रोधित होता था। उनके वेद शास्त्र जनेऊ तोड़कर अग्नि में डाल देता था। इतना अत्याचार कर रहा था, पशु पक्षियों को शिकार कर करके मारता था, प्रजा को अति कष्ट दे रहा था। मैं एक दिन उस राजा के महल के सामने वट वृक्ष के नीचे संत वेश में बैठ गया। एक सगुनिया नाम की नौकरानी ने कहा कि राजा आपको मार देगा, आप यहां से चले जाओ। मैं उठकर दरिया के किनारे जा बैठा। राजा रानी के स्नान के लिए अगले दिन क्षितिया नौकरानी घड़ा लेकर जल लेने गई, परंतु घड़ा जल से बाहर नहीं निकला। राजा प्रजा सब आए, परंतु घड़ा नहीं निकला। फिर मैंने एक सुंदर तोते का रूप बनाया। मुझे पकड़ने के लिए सभी कोशिशें की गई, परंतु व्यर्थ रहा। अंत में मैं स्वयं राजा की बाजू पर जाकर बैठ गया। मुझे पकड़कर उसने सोने के पिंजरे में मुझे बंद कर दिया। राजा रानी मुझे पढ़ाने लगे। राम राम बोल। मैं कहने लगा कि एक दिन सबने एक दूसरे से बिछुड़ना है, मोह तथा प्रीति छोड़ो। एक दिन मरना है, यह ध्यान करो। राजा रानी कहने लगे कि यह तोता कुबोल बोलता है। एक दिन राजा शिकार करने गया। महल में आग लग गई, सब कुछ जल गया। देखा तोते का पिंजरा और तोता सुरक्षित है। राजा रानी को मेरे जीवित मिलने की खुशी हुई। राजा तथा रानी के इस व्यवहार से मैं प्रसन्न हुआ और उनको बताया कि मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा था। सगुनिया आपको बताने आई। मुझे आपका स्वभाव बताया कि राजा आपकी गर्दन काट देगा। फिर आपके स्नान के लिए जल लेने घड़ा लेकर क्षितिया नौकरानी गई। वहां वह घड़ा बाहर नहीं निकला। आपने भी खूब कोशिश की थी। फिर मैंने तोते का वेश बनाया। यह बात सुनकर राजा ने कहा, आप तो परमेश्वर हैं, आप अपने वास्तविक रूप में आए, हमें कृतार्थ करें। तब मैं कबीर रूप में प्रकट हुआ और राजा तथा 13 रानियों ने तथा उनकी बेटियों, पुत्रों व पुत्र वधुओं ने, कुल 31 जीवों ने उपदेश लिया। 8वें अखिल युग में एक धनुष मुनि नाम का तपस्वी रहता था। वह 13,000 युग से तपस्या कर रहा था। नीचे सिर यानी सिरासन करके 5 अग्नि यानी धूने लगाकर तपस्या कर रहा था। अपने प्राण पुरुष यानी जीव को सिर के ऊपर के भाग में चढ़ाए हुए था। आंखें तथा शरीर दुर्बल हो चुके थे। धनुष मुनि को समझाया कि तप से राजा बनता है, फिर नरक में गिरता है। 9वें विश्व युग में परमेश्वर वेश बदलकर सठहार यानी संदेशवाहक के रूप में गए। देवी ने पूछा कि हे सठहार, आप कौन देश से आए हो, तुमको किसने भेजा है? सठहार रूप में परमेश्वर कहा कि मैं सतलोक से आया हूं, सतपुरुष ने भेजा हूं। तुम और निरंजन ने परमेश्वर के अंश जीव को बहुत सताया है, उनको पाप करने के लिए बाध्य किया, उनमें अज्ञान फैलाया है। तुम परमेश्वर के चोर हो। परमेश्वर जी के ये सत्य वचन सुनकर देवी को लाज आई और मुझे सिंहासन पर बैठाया और कहा कि आप अपना ज्ञान तथा नाम देकर जीव ले जा सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, विश्व युग में मनुष्य की आयु 1000 युग होती थी। यह युग 20 लाख वर्ष की अवधि का था। मनुष्यों की ऊंचाई 68 हाथ यानी सैकड़ों फुट थी। जो व्यक्ति 7 नाम का प्रथम मंत्र प्राप्त करता था तथा सत्य नाम तथा सार नाम में निश्चय रखता था, वही परमेश्वर के दर्शन करने का अधिकारी होता था। 10वें अक्षय तरुण युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, इस युग में उसी ब्रह्मांड में काल का कूर्म था। उसको समझाया, उसने दीक्षा ली। वहां पर एक नरक है, उसमें 84 कुंड बने हैं। प्रत्येक कुंड पर यमदूतों का पहरा है। उनके 14 यम मुखियां हैं। वहां 28 लाख नकली गुरु तथा उनके शिष्य व अन्य जीव भी नरक भोग रहे थे, जिन्हें यमदूत पीड़ा दे रहे थे। जब तक मैं वहां पर रहा, तब तक सब जीवों को नरक की पीड़ा नहीं हुई। मेरे जाने के पश्चात फिर से वही यातनाएं उनको प्रारंभ हो गई। इस युग में मैंने 5 लाख जीवों को मोक्ष प्राप्त करवाया। 11वें नंदी युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, नंदी युग में एक गुप्त मुनि था जो आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठा था। करोड़ वर्ष साधना करते बीत चुके थे। मैं उनके पास बैठ गया। जब ऋषि ने आंखें खोली तो उसने कहा कि आप कौन हैं? मैंने आज तक ऐसी शोभा वाला व्यक्ति नहीं देखा। तब मैंने उत्तर दिया कि मैं सतलोक से आया हूं।
सतलोक की व्यवस्था बताई तो गुप्त मुनि ने लोक देखने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। तब उसे प्रथम नाम दीक्षा देकर सतलोक दिखाया और सतनाम व सारनाम देकर उसे पार किया। 12वें हिंडोल युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि धर्मदास, मैं हिंडोल युग के मध्य में गया। मैं घर घर में ज्ञान सुनाता हुआ विचरण करता था। कोई भी जीव मेरे से बातें नहीं करता था। मैं उनको अमृत ज्ञान सुनाता था। वे मेरे से झगड़ा करते थे। धीरे धीरे उनको समझाया, लाभ लोभ देकर शरण में लिया। 7 लाख जीवों ने दीक्षा ली, उनको सतलोक भेजा। 13वें कंकवत युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, जब काल निरंजन को पता चला कि कोई सतलोक से कड़िहार यानी जीव मुक्त करने वाला सतपुरुष का भेजा अंश आता है, उसने अनेकों जीवों को काल जाल से छुड़ा लिया है। कंकवत युग में काल ब्रह्म स्वयं एक गुप्त मुनि का रूप बनाकर बैठा तपस्या कर रहा था। करोड़ों जीवों को नाम देकर मूर्ख बनाए उनका गुरु बनकर मध्य वाले ब्रह्मांड के पाताल लोक में बैठा था। मैंने उसको समझाया कि तुम काल हो, तूने परमेश्वर के जीवों को सता रखा है, पाप का भागी हो रहा है। मैंने ही सर्व रचना की है, मैंने ही सतलोक में अंडे से तेरी उत्पत्ति की थी, तूने तो मुझे पहचाना नहीं। यह बात सुनकर काल मेरे साथ युद्ध करने लगा। उसको मैंने शब्द शक्ति से घायल किया। वह उठकर भागा और अपने 21वें ब्रह्मांड में जाकर छिप गया। उसके पश्चात उस मध्य के ब्रह्मांड में बने 3 लोकों में प्रलय हो गई। इस कंकवत युग की अवधि 35 लाख वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है। मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 80 हाथ यानी सैकड़ों फुट होती है। इस तरह परमेश्वर कबीर जी ने मध्य वाले ब्रह्मांड के 13 युगों में अनेकों जीवों को पार किया। सवाल नंबर 4, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें कितने युग होते हैं? इन युगों की कितनी अवधि होती है? इन युगों में मनुष्य की कितनी आयु होती है तथा परमात्मा इन युगों में किन रूपों में आए थे? अब जानिए जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां होने चारों युगों का विस्तृत विवरण। पहला सतयुग। इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। तो वहीं मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे। दूसरा त्रेता युग। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए थे। द्वापर युग। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है और अंत में 1,000 रह जाती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। परमात्मा का इस युग में करुणामय नाम होता है। कलयुग। इस अंतिम युग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है, अंत में 3 फुट रह जाती है। वहीं परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक कबीर नाम से आते हैं। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग। अब पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा है, अल्लाह अकबर हैं। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अब पुण्यात्माओं कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा? पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को एथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेदों का जो लेख है मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दें
और चाहे जिस भाषा को कोई समझता हो उसमें बोलकर बता दे, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग, और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले। इनको यथार्थ ज्ञान समझाया, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वामदेव है। वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं, तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। वो कहा करते हैं कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते हैं कि ऊपर भी मैं ही हूं, नीचे भी मैं ही हूं, दोनों ठोड़ पर मैं ही हूं। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला, वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान। नहीं माना, कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को परमात्मा। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, जो सुपथ सुदर्शन के गुरुजी बने थे। और त्रेता युग में आए थे जब मंदोदरी और नल नील और लंका के अंदर जो एक चंद्र विजय भाट था, उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया था, और भी कुछ एक अच्छी आत्माओं ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। अब कलयुग के अंदर वो परमात्मा आए और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताना पड़ता है परमात्मा को प्रत्येक युग में आके। इस काल के जाल को आपके हृदय में उतार दिया, आप समझ चुके हो। लेकिन आप जी के पूर्व जन्म के संस्कार, आप जी के पूर्व जन्म के जो पाप हैं, जन्म जन्मांतर की, वो अत्यधिक हैं, कम नहीं है। और आप जी के पास भक्ति, शक्ति, पुण्य, ये कलयुग में पहुंच जाने के कारण बिल्कुल अक्षीण हो चुके हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये पुण्यात्माएं अपने पुण्यों को समाप्त कर देती हैं। उन तीनों युगों के अंदर प्राणी ज्यादा दुखी नहीं होते। सतयुग के अंदर लाख वर्ष की आयु होती है मानव की। अब विचार करो पुण्यात्माओं, वो लाख वर्ष का जीवन भी हम सभी ने जिया है, मनुष्य जीवन। और वो समय जो शरीर स्वस्थ, शांत मन, राग द्वेष बहुत ही कम सतयुग में, तो उस समय भी हम रहे। सतयुग के अंदर एक विशेषता बताई है कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और भी शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां नाम मात्र होती हैं। 1 लाख वर्ष का जीवन मनुष्य का, अब तो हम 60, 70, 75 तक पहुंच जाते हैं तो शुक्र मनाते हैं। और इतने कष्ट शरीर में आ जाते हैं, इतने प्रकार की व्याधाएं शरीर को घेर लेती है इस कलयुग में। तो अब तो हम ये सोचते हैं परमात्मा मृत्यु तो हो जा पर ठीक ठाक हो जा। पहले तो हम जब तक युवा होते हैं, 50 साल तक रहते हैं, तो न्यों सोचा है मरा नहीं, और न्यों मन माहो का भी नहीं मरेंगे। और जब ये 70 पार कर जाता है ये प्राणी कलयुग में, फिर तो इसको कभी गोड्या में दर्द, कदे सिर भड़का, कभी दांत
कंडम हो जाते हैं, कहीं कभी कोई और बीमारी, कदे गोडे ना उठ चले, कई प्रकार की व्याधियां घेर लेती, आंखों से दिखे नहीं, शरीर अस्थि पिंडर मात्र रह जाता है। फिर पता चलता है कि वो व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, वृद्धावस्था में भुगत रहा है। किसी की कथा सुनते हैं कि वो इतने दिन तक भुगत कर, तड़फ कर, हाहाकार मचा के मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो आज कलयुग में फिर हम ये सोचते हैं परमात्मा ठीक ठाक मर जावा, मरने की कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, बहुत ही कम। ये आशा तो होती है कि अभी ना मरे, अभी शायद और भी जीवन हो, लेकिन ज्यादातर ये समस्या आ जाती है परमात्मा ठीक ठाक जीवन, ये सांस पूरे हो जा, हमारा समय पूरा हो। और जब हम सतयुग में थे, सतयुग में तो आखिरी सांस तक भी जीव बहुत ही स्वस्थ रहता है, बहुत आसानी से शरीर छोड़ जाता है। पिछले पुण्य इतने अच्छे होते हैं। जैसे आप जी ने एक आध प्राणी यहां भी देखा होगा कि ना वो भक्ति करता होता है, ना कोई धर्म पुण्य करता होता है, और मृत्यु 50, 60, 65 साल की उम्र में ऐसे हो जाती है कि श्याम न सोया था सुबेरा मरा पाया। बहुत आसानी से, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं था, तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको कोई दुख नहीं आया, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, लेकिन वो सारे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अगले जन्म में वो किसी पशु योनि में जाओगा, फिर चैन का काम में को नहीं, नरे कष्ट पे कष्ट आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम लाख वर्ष जीवन भी जीकर हम इस संसार में मानव रूप में रहे हैं। फिर त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक जो है जीवन रहता है, और त्रेता में 1000 वर्ष तक, स्टार्ट जहां से होता है 1000 तक, और एंड होता है वहां 200 से 300 200 तक जीवन रह जाता है द्वापर का। कलयुग 200, 250, 300 से शुरू होता है, और अंत उसका 15-20 वर्ष पर समाप्त हो जाता है। कलयुग में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी मनुष्य की, घोर कलयुग, लास्ट एंड ऑफ द कलयुग। और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे, बच्चे होंगे। और 15 वर्ष की आयु में सभी मृत्यु को प्राप्त, लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल 75 वर्ष, 80 वर्ष मुश्किल से जीव मनुष्य जीता है, तो उसमें ऐसा होगा कि 20 वर्ष की उम्र होगी और 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो लिया करेंगे। तो 15 वर्ष में युवा भी हो लेंगे, संतान भी हो लेगी, और मर भी लेंगे। तो वो 15-20 वर्ष भी गणे दिखा करेंगे। जैसे अब हम सोच रहे हैं 100 वर्ष, जैसे आज जिन बच्चों की उम्र 20-22 वर्ष की है, वह उनको कोई यूं कह देते भाई तेरी उम्र 80 साल है, कोई हाथ दिखा दे, खुश होता है 80 साल है, बहुत तेरी है। और जब 80 के निकट आवे है, जब ने सोचे भगवान 10 से 1 वर्ष और हो जाए, यदि शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ तो फिर नहीं कहता मेरी जीवन रहे, नो कहे भगवान ठीक ठाक मर बेसक जाऊं पर दुखी ना हो, मतलब मरने की भी अटकल लानी पड़ती है। लेकिन यह सोचने से नहीं, ये परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की कृपा से ही ये बुढ़ापा भी ठीक जीव का रहता है, और उसके लिए हमने पहले से ही प्रयत्न करना पड़ेगा। सवाल नंबर 5, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को किस रूप में मिले तथा उन्हें कौन से मंत्र प्रदान किए? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा ने अपना अग्नि ऋषि नाम बताया और उन्हें प्रथम नाम देकर अपना शिष्य भी बनाया था। सुनिए ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा के मिलने की वास्तविक कथा। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहाँ भी परमात्मा जाते थे
तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन 500 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शेष बने थे, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ, क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही हैं। 1000 वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियाँ युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया, क्योंकि वो वेद पढ़ा करता, ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा, क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करें किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं, सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का, अब दास ने सबको देने लगे, तो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा जो ये बताता है? तो ब्रह्मा सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिए गया ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तूने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहाँ पहुँचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तो जिसके भी पास गए वो समा खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। सवाल नंबर 6, सतसुकृत जी कौन थे
और ऋषिजन उन्हें वामदेव क्यों कहा करते थे। परमेश्वर कबीर जी सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव को मिलने के बाद परमेश्वर पृथ्वी पर घूम घूम कर बहुत से ऋषियों से ज्ञान चर्चा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित होने के कारण किसी भी ऋषि महर्षि ने ज्ञान सुनने की चेष्टा ही नहीं की। महर्षि मनु से भी परमात्मा ने वेद ज्ञान पर भी चर्चा की, लेकिन महर्षि मनु ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान ग्रहण किया था, जिसके कारण महर्षि मनु जी ने परमात्मा को उल्टा ज्ञान देने वाला बताया तथा परमेश्वर का उपनाम वामदेव रख दिया। परमात्मा ने महर्षि मनु व अन्य ऋषियों से यहां तक कहा कि वह पूर्ण परमात्मा मैं ही हूं, जिसकी तलाश आप सभी कर रहे हो। मैं सनातन परम धाम सतलोक में रहता हूं। लेकिन उन्होंने परमात्मा का उपहास किया तथा कहा, आप यहां हैं तो आपका सतलोक तो आपके बिना सुनसान पड़ा होगा। वहां सतलोक में जाने का क्या लाभ, वहां गए प्राणी तो अनाथ हैं। तब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मैं ऊपर भी विराजमान हूं। तब मनु जी सहित सर्व ऋषियों ने ठाका लगाकर कहा, फिर तो आपका नाम वामदेव उचित है। वामदेव का अर्थ 2 स्थानों पर निवास करने वाला भी है। इस प्रकार उन ज्ञानहीन ऋषियों ने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। अब प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, पर सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं, उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, उसी समय से उस विद्वान, वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषिजन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं शरीर के लीला में शरीर में, तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है। तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है। अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूं। निराकार तो वो परमात्मा, उसकी शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता। साकार ये जगत उसी का रूप है, ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सितारे, ये सब उसी का साकार रूप है। दैट्स ऑल। और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो। एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी चांद सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है। तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी तरह चर्चा करते हैं, वेदों को बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्ने तनुषि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसि। वो परमात्मा सह शरीर है और उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का सबके पालन धारण पोषण करने के लिए, यहाँ करके संभालने के लिए भी उस परमेश्वर का एक शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, कहा करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूं।
और मैं ही दोनों स्थानों पर रहता हूँ, ऊपर सचखंड सतलोक में, ऊपर के लोकों में भी मैं ही हूँ, और यहाँ भी मैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए आया हूँ। अब परमात्मा यथार्थ ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के परमेश्वर साकार है, और ऋषि जी कहते थे, ऋषियों ने सब आपस में जो अज्ञान फैला रखा था वो जैसे अभी तक है कि वो निराकार है। तो परमात्मा साकार बताते थे कि कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप, और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान उन ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लगे हुए, उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला, जैसे दायां हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लगे, सत्सुकृत नाम छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम बुंडा धर ले गांव में, बुंडा माने मतलब कुरूप, और वो चाहे कैसा भी हो, फिर उसने बुंडा कहा अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बुंडा क्या करें, और वो भी बुंडे नाम तो थोड़ा बोले, जल्दी बोले, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। और वाम का अर्थ है दो, यानी ऊपर भी रह नीचे भी रह, कहते यू है वो वामदेव, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया, नहीं बकवाद करने लागे ये मनु जैसे अज्ञानी। अब पुण्यात्माओं आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं शिव पुराण में और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर का वामदेव जी का वर्णन। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता, ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न, वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवतव के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं
कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब जैसे कबीर परमेश्वर के विषय में अब दंत कथा के आधार पर बहुत से शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र तो नहीं कह सकते, दंत कथाओं युक्त पुस्तकों में लिखा है कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। उनका कथन है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसमें महर्षि रामानंद जी काशी में बड़े विद्वान और सिद्धि युक्त माने जाते थे। उसने जाकर के उनके उस महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। रामानंद जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी पुत्रवती हो। ओहो, वो कहने लगे, हे महाराज मैं तो विधवा हूँ, मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने जो दे दिया वो तो फलेगा ही फलेगा। कहते हैं इस कारण से वो लड़की गर्भवती होगी और फिर वो शर्म के मारे उसने कहीं पर डाले। अरे भले आदमियों, कुछ तो सोचो। ब्राह्मण कुल में लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता था उसमें, लेकिन उनकी ड्रेस अलग बना दी जाती थी। वो सफ़ेद साड़ी बांधते थे, सफ़ेद उनका वाणा होता था, वेशभूषा होती थी। वो दूर से पता लग जाता था कि ये लड़की विधवा है। और वो महर्षि वो रामानंद जी अंधा था कि जिसने उन्हें कह दिया पुत्रवती हो। और पुण्यात्माओं, फिर उस लड़की के और भी तो थोड़ा बहुत बताना चाहिए था, किसकी पत्नी थी, उसके मृत पति का के नाम था और वह कौन से मोहल्ले में रहा करती। एक बकवाद कर देते कि वह शर्म के मारे गिर आई और फिर वह नीरू नीवा ठा लेगी। तो इनकी बुद्धि यही टेकी हुई है कि कोई भी माँ के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे यहाँ के भगवान श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी सभी माँ से ही जन्म लेकर के यहाँ भगवान कब आए। तो ये सभी इसी प्रकार यहाँ क्या कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से निकलते ही और वो बाहर आते ही वह यानी अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने लगी। तेरा भला हो, तब उठा के दिखाओ न माँ के गर्भ, तो कोई भी तो दिखा दो, पैदा होते चल जाओ पैर। ये तो परमात्मा चले चलाए थे और माँ से पैदा नहीं हुए थे, छोटी ही आयु में 2-3 वर्ष के ही, क्योंकि लीला में शरीर को मालिक अपना दिखाते हुए आगे चलते, नहीं तो कोई ना माने, नहीं सोचो जादूगर है, कोई उसमें सेवड़ा कहने लग जाए और कोई उसको जो है ना भूत प्रेत मान कर उसके निकट भी ना जाते। भगवान कह जाए वो 1-2 चमत्कार तुरंत कर दें। तो इस प्रकार परमात्मा ने थोड़ी आत्माओं को विधिवत ही समझाना उचित समझा। अब क्या लिखा है, फिर देखिएगा। वामदेव माता के गर्भ से बाहर आते ही निकलते ही शिवत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थों को जानने वाले थे। फिर वो घूमते फिरते रहते थे, इन सब संतों ऋषियों के साथ विचार विमर्श करते थे और उनके छक्के छुड़ाकर फिर आगे चल पड़ते थे। एक बार इसमें लिखा है कि वो वामदेव जी अपने कुछ शिष्य जो बन गए थे उनके साथ कार्तिकेय के पास गए, जो भगवान शिव का पुत्र है, उसको सकंद भी कहते हैं। उसके पास गए तो उनसे क्या वार्ता की, ये देखिएगा।
पृष्ठ 610 पे शिव पुराण और कैलाश संहिता में श्री सकंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्वों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः पर्वण के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर की सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ, यह सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। मैं बार बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि पर्वण के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों और स्मृति शास्त्रों पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को पर्वण का वाचार्थ बताया गया है। अब देखो 611 पृष्ठ पे 2 लाइन और 1 लाइन और, वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। अब इन कित रो है, क्योंकि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी के ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे बिरानवाटी और इन सारे की ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु वो अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। सवाल नंबर 7, काकभुशुंडी को परमात्मा कब और किस रूप में मिले? काकभुशुंडी नाम के एक देव हैं जिनका मुख तो कौए जैसा, लेकिन उनका पूरा शरीर देवताओं के तुल्य है। उन्हें भी परमेश्वर मिले और ज्ञान समझाया, उनके भक्ति के यथार्थ मंत्र प्रदान किए, जिससे उनकी बहुत लंबी आयु हो चुकी है। सुनिए अब काकभुशुंडी की वास्तविक कथा। जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं, और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी है मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने, ये काकभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे काकभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई? आपकी कितनी आत्मा शांत है? आपकी कितनी दीर्घायु है? आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? तो काकभूषण ने बताई अपनी, यहाँ संक्षिप्त में बताऊंगा। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है? मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है? ये कैसा यहाँ लोक है? तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए,
अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपने पिछली हिस्ट्री याद आई उसको, जब वो भक्ति पर लगा उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी गुरुद्वारा, उसमें शिव द्वारे में, शिव मंदिर में कथा कर रहा था और कथा के बाद वो भंडारा किया, भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन, बेटे की तरह प्यार किया पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया, लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी। मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरु जी वृद्ध हो गए थे। मैं श्रोताओं को गुरु जी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज थी, युवा शरीर था। श्रोता मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए, मंदिर में पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, बस यूं देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपने आत्मा परमात्मा के कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का। गुरु पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य। उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरुजी ने जब सुना कि कागभूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की, वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। अरे बालक, दर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो उसने पूछा, तो गुरुजी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती होगी आपके बच्चे से, माफ करो, बालक है, माफ करो, बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है,
जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, हुए दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धुरत ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धुरत की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1 लाख वर्ष के लिए। अब गुरु जी ने फिर कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भी देखो मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहां यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब काकभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहां यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता, वहां के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुप्रिटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना है, तो रहेगा जेल में, लेकिन वहाँ वो उसको सजा कुछ नहीं, उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होए गई, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर यो काकभूषण क्या बताता है कि उसके बाद में 1 लाख वर्ष यम उस नरक न भोगे के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में, उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया, और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। अब बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहां जाकर मैं कथा सुनूं था, और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाई, मैं तो हूँ निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुनाओ भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे। अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का क्या लाभ उसका। जैसे वृक्ष बीज के माही है, जैसे वृक्ष बीज के अंदर वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार कहते हो। तो उस निराकार का क्या करेगा, आम का तो ये बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर, तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ। अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने, और फिर वो आम लगे। तो सरगुण बिना निर्गुण किए गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए, पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए। मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा, यानी मजाक तौर पे। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर, तू तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट कार्य चंडाल, जा चंडाल बन। अब मुझे इतना एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई, मैंने क्रोध नहीं माना, और मैं जो भी उन्होंने मुझे फटकारा डांटा, मैं
ऐसे मायूस होकर देखता रहा। फिर मैंने हाथ जोड़कर चरण पकड़ के प्रार्थना की, हे ऋषि जी, इस दास को जन्म तो कहीं दे देना, पर एक आशीर्वाद दे दो, मुझसे गलती तो बन ही गई कि मेरे भक्ति की भूल ना पड़े। तब उस ऋषि ने वो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा, जन्म तो तेरा चंडाल काग के घर होगा, लेकिन भक्ति बनी, याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर उसने बताया कि मेरा कागभूषण रूप से एक काग चंड नाम का काग था, देवता, और ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को लेकर जो ऋतु पर आई थी, उसको गर्भवती कराना था, काग चंड के यहाँ लेगी। उनके संयोग से फिर मेरा जन्म हुआ। ऊपर से मुंह तो मेरा काग का है और नीचे का सारा शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का है उसका। तो कहने का भाव दास का ये है। फिर क्या बताया उसने कि फिर जो मुझे आज जो वस्तु मिली, जो भक्ति मिली, एक जोगजीत नाम के संत मिले, ये परमात्मा थे। कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कहते फिर जोगजीत नाम के एक संत मिले, वही परमात्मा स्वयं संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान सुनाया, गुरु जी मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन प्रारंभ में जब मैंने ज्ञान सुना, मेरे मन में बड़ा जो है दुख हो रहा था कि ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी से ऊपर कोई शक्ति बता रहा है। लेकिन मुझे वो डर था कि संत के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भुगत भोगी था। लोमस ऋषि के साथ मैंने उठपटांग प्रश्नोत्तरी करके मैं बड़ा दुख पाया था। मैं उनसे विवाद नहीं किया, लेकिन नम्रता से प्रश्न करता रहा, मन में फिर करता रहा। अंत में ऐसा समझ में आया, भूषण जी, गुरु जी, आज मैं जो जिस अतिथि में आज मैं हूँ और जो ज्ञान मुझे प्राप्त है और जो भक्ति मुझे प्राप्त है, शायद किसी को होगी। तो कहने का भाव ये है कि उसमें भक्ति बीज पड़ा कितनी कठिनता से, कि 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, नाम लेने की नहीं सोची। इतना अंदर हमारे जो पाप कर्म घर कर चुके होते हैं, जो जिन्होंने किसी जन्म में भक्ति ना की हो। और फिर भक्ति की शुरुआत हुई और परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए सारी क्रिया की। लोमस ऋषि से पहले उसको इतना डरवा दिया, यदि उस समय लोमस ऋषि कागभूषण को वो श्राप नहीं देता, वो डर उसके दिल में ना होता, तो परमात्मा का ज्ञान तो पुण्यात्माओं वो कभी नहीं सुन सकता था। आज आप देखते हो जितने भी पुण्यात्मा यहाँ आए हैं, आपने पहली बार यो ज्ञान सुना होगा तो आपकी सुई कभी 100 पर, कभी 0 पर, कभी ऊपर कभी नीचे हुई होगी। ये क्या बक रहा है, कहाँ से ले आई ये ज्ञान? और फिर देखे आपने प्रमाण, अब दांतों तले उंगली दबा रहे हो आप। तो कैसे कहते हैं, 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो आपके ऊपर जो रहम परमात्मा का है, ये विशेष है। जो दास कहना चाह रहा था, आपको ये यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए ये प्रमाण उदाहरण दिया है। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूं, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूं, कार ले लूं। कहते वहां विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहां सारा घर। तो कहते 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वहां मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहां आपको इस मंत्र और साधना से पहुंचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य है पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला, और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर धड़की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर धड़ पाओ, बहुत नीरे ऐसा दाव।
दर्शकों, आज के इस एपिसोड में आपने जाना कि ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों और उसके एक ब्रह्मांड की व्यवस्था के विषय में। साथ ही आपने जाना कि काल के 5वें मध्य वाले ब्रह्मांडों में 13 युग होते हैं। उन युगों में परमेश्वर प्रकट होकर अनेकों जीवों का उद्धार किया तथा जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके चारों युगों के विषय में भी जाना कि किस युग की कितनी अवधि होती है, उन युगों में मनुष्य की क्या आयु होती है और परमात्मा इन युगों में किन रूपों में आते हैं। इसके अलावा आपको यह भी मालूम हुआ कि परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु व शिव तथा मनु जैसे ऋषियों, काकभुशुंडी आदि को भी मिले। इस एपिसोड के अगले पार्ट में हम जानेंगे परमेश्वर कबीर जी के सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में प्रकट होने की लीला के विषय में, और यह भी जानेंगे कि परमात्मा इन युगों में किन किन महापुरुषों को मिले और उन्होंने इन युगों में कौन कौन से चमत्कार किए। तो ऐसे ही सत्य और प्रामाणिक आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको क्या क्या लाभ मिला? जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जो इंसान 1 महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज़ ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए कि हम बता भी नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन गुरु जी का नामदान लेने के बाद में मैंने आज तक हाथ में भी नहीं लिया और मुझे इससे राहत मिल गई। अपने आप ही वो नशा, किसी भी प्रकार का नशा मेरे से याद ही नहीं आता। गली मोहल्ले में गाली गलौज करना, मारना पीटना, हम उनके डर की वजह से बेड के नीचे तक छुप जाते थे, उनसे कभी सही से बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी और गुरु जी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग के परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने 5-6 दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। उन सत्संगों को सुनने से मेरे अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि मैं तंबाकू खाता था जिससे मैं बहुत दुखी था, पूरे कलेजे में जलन मची रहती थी और मैं सिगरेट पीता था, पूरा चेन स्मोकर था। तो वो सत्संग सुनने, मात्र 6 दिन सत्संग सुनने से मेरी वो सारी बुराइयां छूट गई। पहले प्रथम नाम जब मैंने लिया तो 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की दूर हुई। सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो सच्ची भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सच्चा नाम देते हैं, जिससे आत्म शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हमारी पत्नी के कैंसर था और कैंसर पूरे शरीर में सारी गांठें हो गई थी और गांठें इतनी थी कि पूरे शरीर में गांठें होकर उनमें जलन मच रही थी। हम सब जगह उनका इलाज करा चुके थे और थक चुके थे, हमें कोई आराम नहीं आया था। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद ठीक हो गई। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पति ना तो दारू पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना गोश्त मांस खाते हैं। जबकि हम अन्य तांत्रिकों को, हम जो लाखों रुपए, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे, संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए ना तो हमको 1 रुपये वहाँ देना पड़ा और बिना दिए, मतलब के नाम से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है और पूरा परिवार स्वस्थ है। तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं।
तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे पास में बस एक ही जगह मेरा बिजनेस था, लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरा एक की जगह दो की जगह 3 जगह इतना सारा मेरे को फ़ायदा हो गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही किसी डॉक्टर के पास गई हूँ और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। जैसे मैंने नाम उपदेश लिया और मेरे मतलब एकदम शरीर से मतलब स्वस्थ हो गया मैं। उसके बाद मैं गुटखा छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, तम्बाकू छोड़ दिया। उसके बाद में गुटखा तो जो सुपारी रहता, सुपारी निकाल कर मैं फेंक देता था, उसका गर्दा खाता था, इतना अमली था। तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि साइंस कुछ है ही नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। जब साइंस फेल हो जाती है वहाँ परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज काम आता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जो इस भक्ति में आएंगे और भक्ति करेंगे तो वो खुद भी खुद जान लेंगे संत रामपाल जी संत नहीं, ये स्वयं परमात्मा। अब समय मत दौड़ाओ, ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।